भारत के सभी मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों को अब जागना पड़ेगा। उन्हें समझना पड़ेगा कि ये 3% मनुवादी पाखंडी लोग कैसे उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब जब आपके अधिकारों की बात आती है तो ये लोग आपका विरोध करते हैं। ये आपको कोई अधिकार नहीं देना चाहते। अगर आपको कोई अधिकार मिलता है तो उसका खुलकर विरोध करते हैं। आज यूजीसी कानून क्या आया, उसमें एससी एसटी के साथ ओबीसी वर्ग को क्या शामिल किया गया कि उनको भी अधिकार मिले, उनका कोई शोषण ना कर सके, उनके साथ कोई अत्याचार ना कर सके, उसके ऊपर कानून बना। लेकिन इनको सहन नहीं हुआ। आज देख रहे हैं पूरे भारत में इन्होंने सबसे ऊंचे पद पर बैठे पीएम नरेंद्र मोदी को भी अपमानित करने का काम कर दिया। उनको उनकी जाति बताकर उनको अपमानित किया गया। जब तक उनके हिसाब से सब कुछ ठीक हो रहा था तो वो मोदी को अपना बाप मानते थे, वो अपना गुरु मानते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब ओबीसी वर्ग को भी अपने अधिकार मिलने लगे, उनको उनके साथ अत्याचार ना हो ऐसा कानून बनाया गया, तो इनको सहन नहीं हुआ। आज ये 3% मनुवादी लोग जिन्होंने हजारों सालों तक ओबीसी एससी एसटी समाज को शूद्र और अछूत बताकर उनका अत्याचार किया, उनका शोषण किया, कभी शुद्धिकरण प्रथा के नाम पर, कभी देवदासी प्रथा के नाम पर, कभी सतन तक ढकने का अधिकार नहीं दिया गया हमारी महिलाओं को। सतन टैक्स उनसे वसूला गया और इसके अलावा अनेक प्रकार से तरह तरीके से इनके साथ अत्याचार किया गया, इनके साथ शोषण किया गया। हजारों साल तक इनको आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक और शारीरिक गुलाम बनाकर रखा गया। आज संविधान की बदौलत हमें अधिकार मिले हैं। उस संविधान के तहत हम अपना जीवन अच्छे तरीके से जी रहे हैं। हमें राशन की व्यवस्था मिली, आंगनवाड़ियों की व्यवस्था मिली, शिक्षा ग्रहण करने की हमारे को अधिकार मिला, इलाज के लिए अस्पतालों की व्यवस्था की गई। आज हमें पढ़ लिख कर अच्छे नौकरियां कर सकते हैं, हम राज सत्ता में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, हम ज़मीनों में अपना अधिकार प्राप्त करने का हमें हक मिला। लेकिन ये इनको सहन नहीं है। ये चाहते हैं कि इस देश में मनुस्मृति लागू हो। ये चाहते हैं कि संविधान से पहले जो मनुस्मृति का राज था उसी के तहत ये देश चले, और कुछ जो 3% जो लोग हैं, जो मनुवादी है, वो सर्वोच्च बनकर हमारे ऊपर हुक्म चलाए, हमें गुलाम बनाए, हमारा जीवन दास्ता का जीवन हो। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब एक यूजीसी कानून से ये लोग बिलबिला उठे हैं। ये लोग सड़कों पर कोहराम मचा रहे हैं। लेकिन ये भूल गए जिस समय इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज, ओबीसी एससी एसटी समाज जब इकट्ठा होकर आपका विरोध करेगा, आप ठहर नहीं पाओगे। हम अपनी रक्षा और सुरक्षा करना जानते हैं। हम मोहताज नहीं हैं किसी सरकारों के, कोई सरकार हमारा हितैषी बनेगी। हम अपनी सरकार बनाना जानते हैं। आज हमें वोट का अधिकार मिला है। हमारी वोट की ताकत है कि हम अपने अधिकार सुरक्षित कर सकते हैं। अब हम जागरूक हो चुके हैं। अब हम आपके बहकावे में नहीं आएंगे, आपके पाखंड में नहीं आएंगे, हम बंटेंगे नहीं। ये लोग अब समझने लगे हैं, हमें बांटने की तैयारी कर रहे हैं। हमें बांटने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। हालांकि इस यूजीसी बिल को और मजबूत होना चाहिए था। इसमें हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। इस बिल में हमारे
कमेटी में जो कमेटी बनेगी उसमें हमारे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन इतनी कमियां होने के बावजूद भी ये बिल लागू हुआ। हम उसका स्वागत करते हैं। अगर इस बिल के साथ छेड़छाड़ की गई, पूरा बहुजन समाज, ओबीसी, SC ST समाज अपनी ताकत दिखाने का काम करेगा। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम।